अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। इस टाइम जो बज रहे थे सुबह के कोई 10 जब मैं उठी, अयान को स्कूल भेजा और भेजने के बाद मैं बिल्कुल सो गई थी और बहुत गहरी नींद में थी कि अभिया ने पहले मुझे उठाया ऑलमोस्ट 8 बजे। फिर मैंने उसको भिला फुसला के सुला दिया। फिर जी फाइनली उठ गई थी 8:45 बजे। उसके बाद ईमान भी उठ गई और फिर फाइनली मुझे भी उठना पड़ा। तो यहाँ पर जो मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। जब फ्रेंच टोस्ट एक बार बनना शुरू होते हैं ना तो फिर वो हमारे घर काफ़ी दिन बनते रहते हैं, क्योंकि ईमान कह रही थी कि मामा मैंने खाने फ्रेंच टोस्ट। तो मैंने सोचा फिर मैं भी अपने लिए जो है वो फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ और साथ में एक कप कॉफ़ी का बना लूँगी। अभिया और ईमान को खिला पिला कर तैयार श्यार करने के बाद मैं आ गई थी किचन में वापस। मैंने आज बनानी थी निहारी इन माई ओन वे, तो आप लोग के साथ भी वो रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो मैंने लिए 2 बे लीव्स लिए हैं, 4 चने का छोटा सा टुकड़ा है, 1 टीस्पून जीरा है, तकरीबन 10 से 15 मेरे पास यहाँ पर काली मिर्च थी होल और तकरीबन 7-8 मैंने लिए थे लौंग, एक बड़ी इलायची ली थी, एक छोटी इलायची है, एक बादियान का फूल है और साथ में है जी जवित्री। इन सब चीज़ों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया और इन्हें मैं चंद सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी और फिर जी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑयल। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल वार्म अप हुआ है मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी बड़ा एक प्याज लिया था, मैंने इसको स्लाइस कर लिया था। अगर आपके पास बहुत बड़ा प्याज नहीं है तो एक दरमियानी साइज़ का और एक छोटा सा प्याज ले लें, दैट वुड बी इनफ। तो अब मैंने इसको इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर जी इसके अंदर डालेंगे हम अदरक लहसुन की पेस्ट। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने डाली है दोनों की कंबाइंड पेस्ट को। और अब जी यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 1 kg मटन है जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी, अच्छे से मैं इसको फ्राई करूँगी। जब हम इसको भून लेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा तो तब जी हम लोग बाकी के इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, लाइक सीजनिंग डालेंगे, जिसमें जी अब हम डालेंगे सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च के ये 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है जो टर्मरिक पाउडर और इसके अलावा 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाली है। आई थिंक वीडियो स्टॉप हो गई थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला है 2 टीस्पून सॉल्ट और यहाँ पर जो 1 टीस्पून मैंने सौंफ डाली है, इसी तरह डाल दी है। अगर आपके पास कुटी हुई है तो आप वो डाल दें और बिल्कुल 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और सब चीज़ों को अच्छे से भून लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और अब मैं इसको जो है वो विसल लगा दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। जब विसल आना शुरू होगी तब से मैं 15 मिनट काउंट करूंगी, इतना टाइम काफ़ी है। बहुत जल्दी ये जो मटन है टेंडर हो जाता है। उतनी देर में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है और इसके अंदर मैंने आटा ले लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून आटा ले लिया है और इसकी मैंने स्लरी बना ली है। अब ये बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए, अगर गुठलियाँ इधर होंगी तो ऑब्वियसली वो जाके हांडी में भी स्टे करेंगी, सो इसलिए मैं इसको जो है वो बिल्कुल लम्प फ्री कर लूँगी। इसके अलावा यहाँ पर जी प्रेशर आ गया था, 50 मिनट्स हो गए थे। चिकन मेरा मटन मेरा कुक हो चुका था अच्छे से, बहुत टेंडर हो गया था, बट कहीं कहीं मुझे प्याज नज़र आ रहा था खड़ा हुआ, तो उसको मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से कर लिया है और मेक श्योर किया कोई बोटी रास्ते में नहीं आए, सिर्फ जो प्याज नज़र आ रहा है ना वो ब्लेंड हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने बस ब्लेंड किया तो वो बहुत नरम था, फटाफट हो गया। और इसके अलावा जी मैंने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला, डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के डाला है और सेम क्वांटिटी मैंने सूखे धनिया की इसके अंदर डाल दी है। दूसरी तरफ जी यहाँ पे मैंने जूलियन फॉर्म में कट कर लिया था जिंजर, थोड़ा सा मैंने लेमन स्लाइस कर लिया है और साथ में मैंने डाइस कर लिए हैं जी ग्रीन चिलीज़, ये हम लोग ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने जो काम करना है ना वो ये है कि ये आटा डालने से पहले ना ऑयल ये जो ऊपर आया हुआ ना इतना ज़्यादा, इसको आप रिमूव कर लें और बाद में आप जब भी डिश आउट करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। आटा डालने से ये हो जाता है कि बहुत टाइम लगता है ऑयल को ऊपर आने में, सो बेटर यही है कि आप पहले ऑयल थोड़ा सा रिमूव कर लें और जब भी आप सर्व करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाल दें। अब यहाँ पर जी निहारी बन के रेडी हो चुकी थी, तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर रही हूँ और निहारी बहुत मज़े की बनी थी और आई वॉज हैप्पी कि फाइनली मैंने निहारी भी बना ली। अब मैं निहारी बनाकर बैठी थी तो ज़िशान आए और मुझे कहते हैं कि भी अभिया का जो है मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ हॉस्पिटल में,
फॉर सिटी स्कैन, पर फिर भी हम लोग डॉक्टर से पहले राय लेंगे। अगर वो सजेस्ट करेंगे तो हम लोग सिटी स्कैन की तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली वे भी यही होते हैं, आप जाके खुद से नहीं कह सकते कि भाई मैंने सिटी स्कैन कराना है। ऑल्दो हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वहाँ पर उन्होंने कहीं रिटन फॉर्म में लिख के नहीं था दिया कि आपने सिटी स्कैन कराना। तो जब तक हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं होगा तो कोई भी सिटी स्कैन नहीं करेगा। खैर हम लोग यहाँ पर आए थे फॉर सिटी स्कैन और मैं ज़िशान से कह रही थी इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भैया बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली वो जो फ्लूइड बिल्ट इन होता है ना, तो ज़िशान को लग रहा था वो फैल रहा है। जिस तरफ बच्चा सोता है ना, उस तरफ ग्रेविटी की वजह से वो उस तरफ मूव करता जाता है और उसको ज़रा टाइम लगता है, लाइक 8 से 10 दिन लगते हैं उसको डिज़ोल्व होने में। बट ज़िशान इतनी बातें कर रही थी तो फिर थोड़ी बहुत मुझे भी टेंशन शुरू हो जाती थी। मैं कहती थी अच्छा चलें ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर के पास जाने से पहले अबिया का जो चेकअप है, जो नॉर्मल चेकअप होता है जैसे टेम्परेचर, पल्स वगैरह, वो चेक कर रहे हैं यहाँ पर। Yes, 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 yes. Rima, यार Rima, Yes. और यहाँ पर मुझे अभी ऐसा हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि वो आराम से अपना टेम्परेचर वगैरह चेक करवा लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर नहीं था, अभी आपको सब चीज़ें अभी तक नॉर्मल थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे यकीन था कि आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल ही होंगी। खैर जी हम लोग आ गए थे, पीट्स डॉक्टर के पास आ गए थे और अब हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे थे अपनी बारी का ताकि हमें कॉल किया जाए। और सामने वो जगह थी जहाँ पर जो है मदर सिजेरियन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये वो वाला सेक्शन था। खैर जी हम लोगों की बारी आ गई और अब हम लोग डॉक्टर के पास आ चुके थे। एक रूम में आए थे पहले, यहाँ पर अबिया को हमने बिठा दिया था और फिर यहाँ पर डॉक्टर ने आकर अबिया को चेक करना था और फर्दर हमें बताना था कि सीटी स्कैन होगा कि नहीं होगा या कोई अल्लाह माफ़ करे प्रॉब्लम तो नहीं है। और इस टाइम तक ज़िशान इतने ज़्यादा परेशान थे, ऐसे जैसे कि बस बहुत ज़्यादा ज़िशान परेशान थे। हालांकि उनको मैंने इतनी ज़्यादा तसल्ली दिलाई थी, आई डोंट नो किसी कोलीग ने कोई बात की थी या क्या वजह थी, बहुत ही ज़्यादा जब से आए थे ना कंपनी से बहुत ज़्यादा लाइक एनजाइटी का शिकार थे कि बस अबिया को लेके जाना है, एक बार चेकअप हो जाए अबिया का और फिर ताकि मैं सुकून में आ जाऊँ। तो खैर जी यहाँ पर अब उन लोगों ने हमें रिकमेंड किया कि आप इसका एक्सरे करवाएं। तो यहाँ पर जी अब हम एक्सरे कराने आ गए थे और अब अबिया को साथ एक ही बंदा जा सकता था, वो मैं थी, इसलिए मैं अंदर गई थी। इसके अलावा इन्होंने मुझे हैवी जैकेट पहनाई थी ताकि मैं बिल्कुल भी रेडिएशन अब्जॉर्ब ना कर सकूँ। अबिया की बेली पे भी उन्होंने सेम वैसी चीज़ रखी थी ताकि रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं हो। और यहाँ पर जी अबिया का एक्सरे हो रहा है और यहाँ पर भी अबिया ने बहुत ही तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मुझे यही डर था कि अबिया मेरे काबू में नहीं आएगी। ज़िशान बाहर बैठ गए हैं और अबिया मेरे काबू में नहीं आएगी। एक्चुअली एक्सरे रूम में सिर्फ एक बंदा ही अलाउ होता है, बल्कि एक बंदा भी पेशेंट के साथ अलाउ नहीं करते, बट क्योंकि शी इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटू सा बेबी है, तो उन्होंने मदर को अलाउ किया। वरना जितने भी मेरे सामने पेशेंट्स के, बेशक वो छोटे थे बट चल सकते थे, लाइक 4-5 साल के या 2-3 साल के भी आए हैं, तो वो अकेले गए हैं, उनके साथ कोई भी पेरेंट नहीं किया। और अब जी हम वापस उसी सेम रूम में आ गए थे और यहाँ पर डॉक्टर ने आकर डायग्नोज करना था, रिपोर्ट्स डॉक्टर को वो खुद ही रेफ़र कर देंगे। सो हम लोग यहाँ पर डॉक्टर के लिए वेट कर रहे थे। बाबा कैसे ले जा रहे हैं इसको बेटी को। और यहाँ पर जो डॉक्टर ने कह दिया था कि आप पेशेंट को लेके जा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भैया बिल्कुल ठीक है। और वही सारी बातें कही थी जो कि मैं ज़िशान को काफ़ी दिनों से कह रही थी, बट ज़िशान की सुई वहीं अटकी हुई थी और वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि आजकल ना समझ में नहीं आती है छोटी सी चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपको डाउट्स हैं तो बेटर है कि आप उसको क्लियर कर लें। और दूसरी बात, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी भी किसी का बच्चा गिरे, अगर इन केस आपका बच्चा खुदा न खास्ता गिर जाता है नीचे और उसको चोट लगती है, सर पे लगती है और बच्चा बेहोश हो जाए या वॉमिट करे, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इमीडिएटली बच्चे को लेके जाएं हॉस्पिटल। और यह बच्चा इनकंसोलेबली रो रहा है, लाइक उसको आप जितनी मर्जी कोशिश करें चुप कराने की,
वो चुप नहीं कर रहा। तो इमीडिएटली आप लोगों ने हॉस्पिटल जाना, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं अगर स्टार्ट में पकड़ ली जाएं तो इनका इलाज हो जाता है, और अगर ये रह जाए तो ये फिर ब्रेन डैमेज वगैरह अल्लाह माफ़ करे स्टार्ट कर देती है। और जी ज़ीशान इतना खुश थे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वो कह रहे थे कि जी चलो जी अब पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। वो डाइट पे थे, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, उन्होंने बिल्कुल भी पिज़्ज़ा नहीं खाया। उन्होंने हमें ट्रीट दी, पर मैंने कहा मैंने घर पे निहारी बनाई हुई थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस ये खा कर घर चलते हैं, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा, यानी सुबह स्कूल जाना है, तो यहीं से खा पी के चलते हैं। तो खैर जी हम लोग आ गए थे घर, और उसके बाद जी यहाँ पर मैं फ्रूट्स कट करके रख रही थी ज़ीशान के लिए, ताकि वो जो है वो फ्रूट्स वगैरह खा लें, क्योंकि उन्होंने पिज़्ज़ा भी नहीं खाया। तो चुन्नू मुन्नू से स्लाइस मैंने ज़बरदस्ती से दिया था, हाफ़ स्लाइस उन्होंने खाया था। और यहाँ पर जो फ्रूट्स कट के मैंने कहा बॉक्स में रख देती, जब उनका दिल करेगा तो वो खा लेंगे। तो खैर ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाजमी लाइक करें। मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और इस तरह से खजूरें भी आप जब भी फ्रूट्स वगैरह कट करें तो डाल दिया करें, इसी तरह से खजूरें भी जो है वो कंज्यूम हो जाती हैं। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।